इकरार भाई सबसे पहले सोशल मीडिया पे उन्होंने मेरे इंटरव्यूज वगैरह शुरू किए, फिर मुझे शान रमजान में बुलाया वसीम बदामी और इकरार भाई ने। जब मैंने पॉडकास्ट शुरू करनी थी तो मैंने पहली पॉडकास्ट की तो इकरार ने वो देखी तो देखने के बाद कहते आप ना हाफिज अहमद को फॉलो किया करें। क्योंकि जब आप गेस्ट को बार बार इंटरप्ट कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है गेस्ट को। सर ताल्लुक कहाँ से आपका और बचपन कैसा रहा आपको? ताल्लुक चौलिस्तान से, बहावलपुर से भी तो आगे वहाँ एक का बचपन गाँव। भी बड़ा खूबसूरत होगा। वहाँ का बचपन तो बड़ा सादा सा बचपन होता है। मैं उस फैमिली से हूँ जहाँ पे टीवी देखना भी हराम था। ये मैं मजीद आपको इसमें ऐड कर दूं। पाकिस्तान की जो सबसे बेस्ट पॉडकास्टर उनमें से एक है आप। ई कॉमर्स में मैं था, क्योंकि उसमें मैं लोगों को सिखा भी रहा था, उसमें मेरे इंटरव्यूज भी होते थे। सेकंड पॉडकास्ट मेरे ख्याल थी जवाद अहमद के साथ, वो ही पॉडकास्ट मेरे वायरल हो गए। जब मैंने पॉडकास्ट शुरू करनी थी तो मैंने पहली पॉडकास्ट की तो इकरार ने वो देखी तो देखने के बाद कहते आप ना हाफिज अहमद को फॉलो किया करें, वो बहुत अच्छी पॉडकास्ट करते हैं। तो मैंने कहा क्यों? कहते कि वो सिर्फ वन लाइनर सवाल करके बाकी सारा कुछ गेस्ट हाँ, पे छोड़ देते ये हैं। तो है, इससे बिल्कुल फिर ऐसे तो होता है। गेस्ट बहुत कुछ बोल देता होगा। बहुत कुछ बोल देता है। अच्छा, गेस्ट ना कंफर्टेबल भी हो जाता है, हम्म क्योंकि जब आप गेस्ट को बार बार इंटरप्ट कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है गेस्ट को। ऐसे गेस्ट कहता है यार ये तो बिल्कुल सुकून है अपनी मर्जी से, हम्म लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं होता कि फिर बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कि शायद बाद में सोचते हो कि नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मेरा ये भी फॉर्मेट है, अगर हम्म मुझे बाद में कोई कह दे कि फलां लाइन मैंने बोल दी काट दे, तो मैं वो काट देता हूँ। अच्छा उसका बेनिफिट ये होता है कि फिर नए गेस्ट जो आने होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एक बताता हूँ। मैंने कॉल की पॉडकास्ट के लिए डॉक्टर बुशरा इकबाल को, आमिर अच्छा लाकत की जो फर्स्ट वाइफ थी। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने फिर कॉल की निदा यासिर को। हम्म निदा यासिर उससे पहले आ चुकी थी मेरी हाँ जी पॉडकास्ट वो में। मैंने देखा। उससे पूछा कि बताओ कैसा होस्ट है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उनको था कि बहुत सी कंट्रोवर्सीज डॉक्टर साहब के साथ जुड़ी है, तो वो कोई ऐसी बातें ना हो जाए। तो निदा यासिर ने कहा कि आंखें बंद करके जाओ। तो वो अच्छा बहुत खुश होके आए। फिर उन्होंने भी आगे फिर दूसरे लोगों को यही कहा इंडस्ट्री के अंदर। मैं ये करता हूँ कि जो भी अगर गेस्ट कहे कुछ लाइन काटते हैं तो वो कट जाती है। अच्छा। सर ताल्लुक कहाँ से आपका और बचपन कैसा रहा आपको? ताल्लुक चौलिस्तान से, बहावलपुर से भी फिर तो आगे वहाँ एक का बचपन गाँव। भी बड़ा खूबसूरत होगा। बचपन में पैदा वहाँ पे हुआ। हाँ, अच्छा ये है कि बचपन में हमारा काफ़ी टाइम वहाँ गुज़रता रहा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा था बहन-भाइयों में। पैदा भी वहाँ पे हुआ, फिर जब अम्मी गाँव जाती थी तो 2-2 3-3 महीने भी, 1-1 हम्म महीना भी मैं वहाँ पे रहा। हम्म तो वहाँ का बचपन तो बड़ा सादा-सा बचपन होता है। आज भी वही बचपन होता है वहाँ पे कि वहाँ पे कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ तो है नहीं, बिजली वगैरह तो है नहीं। बस शाम को मगरिब के बाद ही बस सो जाना होता है, सितारे नज़र आते हैं, वॉशरूम्स वहाँ पे होते नहीं हैं, आपको जंगल में जाना होता है। तो इस तरह का लेकिन ये है कि वो एक अलग खूबसूरती है। लेकिन अगर बंदा कहे कि लॉन्ग टर्म रहने के लिए, तो वो ज़ाहिर है हाँ जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंगली तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने सवाल आपसे वैसे ऑफ कैमरा भी किया था लेकिन ऑन कैमरा भी मैं करना चाहूंगी कि आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है मीडिया से, जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो एकदम से आप आए, सोशल मीडिया पे भी आप उस तरह से नहीं थे, टेलीविज़न का तो मेरे ख़्याल से कोई सवाल ही नहीं था। तो एक आते ही एक पॉडकास्ट शुरू कर दी और फिर ऐसी-वैसी पॉडकास्ट भी नहीं की, पाकिस्तान की जो सबसे बेस्ट पॉडकास्टर उनमें से एक हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके अंदर मज़े की चीज़ ये है कि आपने जो बताया ना कि कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैं उस फैमिली से हूँ जहाँ पे टीवी देखना भी हराम था। ये मैं मज़ीद आपको इसमें ऐड कर दूँ। टीवी देखना, टीवी का घर पे होना ये हराम में से होता था। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं बल्कि अपने अक्सर हमारे जो करीब के उलमा हैं, मैं उनसे ये बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ जी आज से 15 साल पहले जो चीज़ हराम थी, आज आप उससे माशाल्लाह $10,000 महीने का कमा रहे हैं। तो अगर उससे पहले भी ये हलाल हो जाती तो क्या हर्ज था? क्या हर्ज तो था? ख़ैर ये उनका मैटर है जो भी है। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई क्योंकि बैकग्राउंड ऐसा नहीं था। लेकिन जो कॉन्फिडेंस था ना वो इसलिए था कि मैं मौलवी का बच्चा हूँ ना। अब जुम्मा अब्बू ने हर जुम्मे को जाना, जुम्मा हाँ, पढ़ाना, मैंने पहले सफ में सुनना, तो ये तो मसला ही नहीं था ना। स्टेज पे खड़े होके 1 पब्लिक लाख लोगों में से बातचीत कर हाँ। लेना, ये तो बचपन से देखते आ रहे थे ना। इसलिए ये चीज़ थी इसके अंदर। बाकी ई-कॉमर्स में मैं था, क्योंकि उसमें मैं लोगों को सिखा भी रहा था, उसमें मेरे इंटरव्यूज़ भी होते थे। उसमें मैं डिफरेंट टीवी चैनल्स के अलावा सोशल मीडिया पे भी जाता था। अपना सोशल मीडिया भी चलाता था मैं। लेकिन सिर्फ़ ई-कॉमर्स की हद तक कि आपने अच्छा। अमेज़न करना है या वॉलमार्ट या ईबे या शॉपिफ़ाई, आपने कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे पैसे कमाने हैं, फ्रीलांसिंग क्या करनी है वो। मेरा एक दोस्त है, उससे मुझे अपनी पॉडकास्ट में एज़ अ गेस्ट बुलाया और ज़ाहिर है उस वक़्त मैं पॉडकास्ट नहीं करता था, तो ई-कॉमर्स की डिस्कशन थी। वो हुई तकरीबन पौने 3 घंटे की, लेकिन उसे वो चला नहीं सका। हुँ। क्योंकि हमारी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री की बहुत सी ऐसी बातें उसमें इतनी ओपनली हो गई कि उसने कहा, "भई मैं चलाऊँगा तो इधर वाले भी मेरे मसला हो दोस्त हैं, जाएगा। इधर वाले भी मेरे दोस्त हैं, तो मैं किस-किस को जस्टिफ़ाई करता हुँ, फिरूँगा, तो मैं इसको नहीं चलाता।" यही वो टर्निंग पॉइंट था। मैं पॉडकास्ट उसको रिकॉर्ड करवा के ऑफ़िस पहुँचा, उसकी कॉल आई कि ये नहीं चलेगी। हुँ। मैंने उसी वक़्त ऑफ़िस में अपने एडिटर को कहा, मेरे पास क्योंकि हमारा जो अमेज़न का काम है, ये सोशल मीडिया का कोई भी काम है, आपको पता है उसमें हुँ, आपको एडिटर, डिज़ाइनर, सब कुछ एसईओ ये सब चाहिए, तो पूरा चाहिए टीम होता है। चाहिए, तो वो हाँ। पहले से थे मेरे पास। मैंने उन्हें कहा, "जी जाएँ मार्केट में रोड के माइक लेके आएँ, कल से पॉडकास्ट शुरू करेंगे।" तो क्योंकि टीवी चैनल्स पे जाता था इसलिए पीआर भी कुछ थी ऑलरेडी। हुँ। तो फौज़ान मेरा एक दोस्त है, वो भी हाँ जी, पॉडकास्ट करता है, बिल्कुल। आप जी, जानती जी, हैं उसे। बिल्कुल।
फज़ान को मैंने कहा, फज़ान ने मुझे बताया कि पॉडकास्ट के लिए आपको ये गैजेट्स चाहिए। मुझे नहीं पता था कि क्या-क्या चाहिए। फिर फज़ान ने ही सिराजुल हक साहब जो उस वक़्त अमीर थे जमात इस्लामी के, उनको कहा। अगले दिन उनके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो गई। सेकंड पॉडकास्ट मेरे ख़्याल थी जवाद अहमद के साथ, वो ही पॉडकास्ट मेरे वायरल हो गई। उसमें वो उसकी क्लिप वजह क्या थी? उसकी वजह थी, मैंने जवाद अहमद से पूछा कि आप हमें कॉन्सर्ट में नज़र नहीं आते। अच्छा। उन्होंने कहा मुझे बुलाता ही कोई नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं बुलाते? उन्होंने कहा वो जब से मैंने खान के खिलाफ बोलना शुरू किया ना, लोग मुझे कॉन्सर्ट में नहीं बुलाते। तो उन्होंने कहा मेरा जो बिज़नेस था ना, अगर मेरे 100 कॉन्सर्ट थे तो अब वो 5 रह गए, 95% कॉन्सर्ट मेरे इस वजह से खत्म हो गए हैं। अगले दिन ये लीड स्टोरी थी, जिस तरह आपको पता है पॉडकास्ट में से या इंटरव्यू जी, में जी, एक बिल्कुल। लाइन निकलती है, वो जो भी आपके न्यूज़पेपर से ऑनलाइन जो है, चाहे वो सबने जंग है, उसको अरवा किया। दुनिया, कुछ भी है, उन पे वो न्यूज़ लगी होती है कि इस टॉपिक पे फलां गेस्ट ने ये कहा। हाँ। तो वो वायरल हो गई। और क्योंकि जब मैंने शुरू की थी तब भी मेरे को 2.5 लाख के करीब फॉलोवर्स थे ई-कॉमर्स वाले। वो तो खैर ई-कॉमर्स की ऑडियंस थी। तो वहाँ से उसके बाद न्यूज़ में आना शुरू हो गया और फिर जो भी पॉडकास्ट आती गई वो अल्हम्दुलिल्लाह चलती गई। मुझे खुद नहीं पता चला कैसे चल गई। एक नॉर्मल फैमिली से जिसका बिल्कुल भी टीवी से या किसी चीज़ से दूर-दूर हद तक ताल्लुक नहीं था, एकदम से सेलिब्रिटी बन जाना, मुल्क की नामवर शख्सियत में शुमार होना, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग रिस्पेक्ट करते हैं। बल्कि अभी मैं और इकरार भाई इकट्ठे थे कनाडा में, तो इकरार भाई ने मुझे ये बात कही। उन्होंने कहा यार मैं जहाँ भी गया तो जहाँ मतलब अक्सर तो हम इकट्ठे होते थे, लेकिन जिन दिनों में मैं नहीं था वो अकेले के पे, कहते जहाँ पे भी कहीं पॉडकास्ट का या टीवी का ज़िक्र हो तो आपका ज़िक्र हो वहाँ पे। कहता मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। और क्योंकि इकरार भाई ने मेरा ये सारा सफ़र देखा हुआ है। हाँ जी। शुरू से बिल्कुल, जब वो मेरे गाँव आए और वहाँ से उन्हें, तो वो इसलिए वो कहते हैं कि मैं शायद वो वाहिद शख्स हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया का, जिसको मेरे पूरे जर्नी का पता है। पता है, उनको हाँ। वो वक़्त भी मेरा याद है, आपको भी याद होगा जब हम जब टर्की, तुर्की गए हाँ थे। जी, सफ़र पे इकट्ठे थे। उस वक़्त मेरी बेटी थी मेरे ख़्याल में 7-8 महीने की, अब वो माशाल्लाह 5 साल की हो गई है। माशाल्लाह। तो वहाँ से बस ये इकरार भाई से इंटरेक्शन हुआ। इकरार भाई सबसे पहले सोशल मीडिया पे उन्होंने मेरे इंट्रोड्यूस वग़ैरह शुरू किए, फिर मुझे शान रमज़ान में बुलाया वसीम बदामी और इकरार भाई ने। हुँ। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ से मेरी फॉलोइंग बनती गई और उसके बाद फिर जब ये शुरू किया तो, और टू बी ऑनेस्ट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा चलेगा पॉडकास्ट। मैंने तो ऐसे ही शौक में शुरू कर दी थी। लेकिन वो शौक से आहिस्ता-आहिस्ता जब पैसे आना शुरू हुए, तो मैंने कहा इसको तो ज़रा प्रॉपर अच्छे तरीके से करना चाहिए।